देखो एक्सेल में मैं आपको सिखाऊंगा कि पेज लेआउट का जो टैब है, जो पेज का टैब है उसका एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, एडवांटेज का मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि ये जो डेटा इतना बड़ा वाइड डेटा है, अगर आप इसको प्रिंट आउट निकालना चाहोगे तो ये कितने पन्ने पे आएगा हम चेक करते हैं। पहले कंट्रोल F करेंगे, कितना आ रहा है देखो 45 पेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे 45 पेजेस चाहिए, लेकिन इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को ठीक भी करेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा इन टूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हर टूल का मोटिव क्या है। तो पहले क्या आ रहा है, थीम टूल। तो थीम टूल में आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको बंच ऑफ वैरायटी ऑफ थीम मिलेगा, मिल रही है यहाँ पे थीम देखो। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इसका प्रीव्यू यहाँ पे आ रही है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, एक बार क्लिक करता हूँ, देखो दिखाता हूँ, देखा क्या हुआ, इसका लेआउट चेंज हुआ। इस पे करता हूँ, देख पा रहे हो, बोलो बैठो, अभी स्टार्ट ही किया मैंने। आई थिंक पॉज कर लेते हैं, करें स्टार्ट। तो देख रहे हो आपके पास यहाँ पे बहुत ही वाइड डेटा है और ये डेटा ऑलमोस्ट 44 पेजेस पे आएगा। तो जो पहला सेक्शन इसका आ रहा है थीम का, हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे कोई भी अगर थीम आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आप देख पा रहे हो इसका डेटा का लेआउट चेंज हो रहा है। दोबारा दिखाता हूँ, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे आ रहे ऑर्गेनिक, इसको मैंने क्लिक किया, अभी लेआउट कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, क्लिक करते हैं, अब देखो चेंज हो रहा है ना। लेकिन आपको मालूम है थीम क्या होता है, थीम इसमें एक तरह का कलेक्शन है जिसमें फंड्स, कलर और इफेक्ट तीनों मिक्सअप है। लेकिन आपने भी क्या देखा, सिर्फ फंड्स का इफेक्ट देखा आपने। अगर आप इंसर्ट पे जाओ और इंसर्ट पे एक शेप ड्रॉ कर लो, शेप किसी भी टाइप का ड्रॉ कर लो, ये मैटर नहीं करेगा, जस्ट ड्रॉ सम रैंडम शेप और उसके बाद वापस से पेज लेआउट पे आना और तब थीम अप्लाई करना। मैं इसे अप्लाई करता हूँ, कौन सा वाला, स्लाइस वाला। शेप का कलर भी चेंज हो रहा है और साथ साथ आपका फंड्स का इफेक्ट भी आ रहा है। और साथ से यहाँ देखना, अगर आप यहाँ पे आते हो, देख पा रहे हो क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा था थीम, थीम इज अ कलेक्शन ऑफ कलर, फंड्स एंड इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर सिर्फ आपको जस्ट कलर ही चेंज करना होता तो आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं और इसमें से जो भी कलर आपको पसंद है आप उस कलर को यहाँ से कर सकते हो, पिक कर सकते हो, क्लियर। लेकिन अगर आप कलर चेंज नहीं करवाना है, सिर्फ क्या करना है, इनके फॉन्ट स्टाइल में ही चेंज करना है पूरी पूरी पेज लेआउट पे, तो क्लिक करोगे यहाँ पे और यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर दोगे। जो भी फॉन्ट्स आप अप्लाई करोगे उसका इफेक्ट आपके बैकएंड में अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट वन, साइज में कोई चेंज नहीं साइज में कुछ चेंज नहीं आएगा। देखो ये फंड्स आपको बस टाइप का लोग चेंज करेंगे। हम डेटा, बहुत ही बड़े डेटा को प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, तो प्रिंटिंग में आप क्या क्या एडवांटेज ले सकते हो, कैसे प्रिंट कराओगे, उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे आता है इफेक्ट। अच्छा इफेक्ट ध्यान से देखना, मैं दिखाने वाला आपको, जब बताना कि क्या चेंज हुआ नहीं हुआ। ठीक है, चलो हम ये लेते हैं, कौन सा वाला, ऑफिस वाला। आप देखो सिर्फ बाउंड्री कैसे आ रही है, इसे देखते हैं, अप्लाई करें, कुछ चेंज हुआ क्या यहाँ पे, कुछ लगा चेंज हुआ होगा, तो आप अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना, कुछ दिखा चेंजेस, ये तो दिख रहा है क्योंकि ग्लोसरी वाला आ रहा है, मिल्क इफेक्ट आ रहा है, हर किसी का चेंज यहाँ पे हो रहा है। लेकिन ये चेंजेस तब दिखेंगे आपको जब इनको आप हाई एंड पे जूमिंग कराओगे। ये जूम हो चुका है इतना बड़ा, अब अप्लाई करते हैं, जस्ट क्लिक। कुछ इफेक्ट्स हैं जो इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे, जैसे आपने दिखा दो, चेंज मिल रहा है, देख पा रहे हो, इसका शेडिंग स्टाइल, इसका शेडिंग स्टाइल अलग है, इसका देखो, ठीक है, चेंज हो रहा है इसमें, लेकिन वो इतना लाइट है कि जूम करने पर ही फाइंड कर पाओगे कि चेंज क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये इतना इफेक्ट हमारा कारगर नहीं है, ये तो आपके डिज़ाइन का पार्ट हो गया और एक्सेल में डिज़ाइन थोड़ी कम होती है। ठीक है, उसमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के लिमिटेड है। नेक्स्ट वन इज मार्जिन, चलो शीट पर आ जाते हैं, जस्ट क्लिक किया और इसको रेस कर दिया। अभी बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन जानते हैं क्या होता है, जो पेज के साइड में होता है। ठीक है, और अभी यहाँ पे नॉर्मल लेआउट आ रहा है। नॉर्मल का मतलब खुद देखो, अगर आप यहाँ पे डेटा प्रिंट कर रहे हो तो यहाँ पे कितना आ रहा है, कोड से लेके आ रहा है सेल 8 तक आ रहा है, क्यों, और 8 की भी एंट्री कहाँ तक आ रही है आपकी, 46 तक आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप इनमें से डिफरेंट मार्जिन लेआउट सेलेक्ट करते हो, जस्ट लाइक नैरो,
जिसका मार्जिन देखो कितना है 0.75 है और यहाँ 0.3 है। वैसे दिखा है तो सेम ही जा रहा है, लेकिन अगर इसकी वाइड की बात करें, क्योंकि आप खुद देखो ना यहाँ पे नॉर्मल का मार्जिन वही है और आपका नैरो, लेकिन नैरो देखो थोड़ा आपको शॉर्ट दिखा रहा है। एक बार नैरो अप्लाई करते हैं, अप्लाई कर चुके। अगेन कंट्रोल F2 फॉर प्रिंट प्रीव्यू। अब कितना डेटा आ रहा है देखो, सेल आ रही है ना। इसको जूम कर देता हूँ मैं और जूम कर दिखाता हूँ कितना डेटा आ रहा है यहाँ पे। इस साइड ज्यादा आ रहा है, इस साइड कम आ इस साइड कम आ रहा है और नीचे बॉट नहीं, नीचे ज़्यादा आ रहा होगा, देखो दिखाता हूँ। ये तो मैं जूम कर दिया उसको मैंने, तभी ऐसा आ रहा है। ठीक है, इसका लेआउट वही बैलेंस है, लेकिन इसने क्या किया, मार्जिन लेने पे उसने एक एडिशनल कॉलम को और कवर कर लिया। इसका मतलब पहले जो आपकी एंट्री आ रही थी वो एंट्री आई थी सेल 8 तक की, अब की बार एंट्री कितनी आ रही है 9 तक की आ रही है। तो मार्जिन भी इफेक्ट करेगा डेटा जब आपको इम्प्लीमेंट करना हो या फिर डेटा को अच्छे से पिन करवाना हो। ठीक है, साथ साथ एक एडवांटेज और भी है, अगर कंपनी बोले कि सर डेटा आपका बहुत वाइड आ रहा है तो एक काम कीजिएगा, डेटा मुझे यहाँ पे 8 तक चाहिए कम से कम एक पन्ने पे, 9 तक चाहिए, तो उनके लिए आप इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपको दो तरह के लेआउट प्रोवाइड करेगा, फर्स्ट वन इज पोर्ट्रेट, सेकंड इज लैंडस्केप। ठीक है, अभी आप चेक करो खुद, कंट्रोल F2 करते हैं यहाँ पे, 9 आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं इसको चेंज करते हैं। अच्छा, ये पोर्ट्रेट ऐसा होता है, रिमूव साइज, लैंडस्केप रिवर्स साइड होता है। तो जब यहाँ पे क्लिक करोगे आप लैंडस्केप लोगे और दोबारा से इसको पेंट पे लोगे तो क्या होगा देखो। अब इसका डेटा देखना, ये ऐसे हो गया। नहीं नहीं इसका ना राइट हैंड साइड से पहले 9 कवर हो रहा था, अब कितना हो रहा है हाँ, मतलब 30 हो जाएगा, horizontal रिवर्स हो गया उसका। और इसका मतलब वर्टिकली आपका डेटा कम कैप्चर होगा। कितना आ रहा है देखो यहाँ पे, पहले कितना आ रहा था 46, समझ गए। वर्टिकली कम कैप्चर होगा, हॉरिजॉन्टली ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड आप पे करेगा फिर कंपनी को क्या चाहिए होता है। कंपनी मोस्ट ऑफ डेटा को पेंट करती है किसमें, एज ऑन पोर्ट्रेट साइज। और पोर्ट्रेट के बाद एक साइज का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, और साइज में ज़्यादातर साइज यूज किया जाता है हमारा ये पेजेस के साइज है ना। पेज साइज है। अब इसका फायदा क्या होता है, अगर आपने यहाँ से ले लिया एग्जीक्यूटिव साइज, इसका साइज 7 है, इसका साइज कितना है 8.27, तो इसके साइज के हिसाब से प्रिंट करेगा। और अगर आपने डाल दिया A4 साइज प्रिंटर में, अगर डालते हो पेज A4 डालते हो, उससे क्या होगा, उससे कि डेटा जो आपको यहाँ दिखेगा उस तरह का प्रिंट आउट नहीं लेगा। तो मेक श्योर जिस तरह के पेज पे डेटा प्रिंट करवा रहे हो उस तरह का सिलेक्शन यहाँ पे आपने रखा हो। कहने का मतलब ये है शॉर्ट में कि अगर प्रिंटर में A4 साइज पे डले हुए हैं तो साइज भी क्या रहेगा यहाँ पे A4 ही रहेगा। ठीक है, बैंक अलग अलग साइज करता है, तो फिलहाल तो मैं क्या लेंगे A4 साइज, नहीं करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। और A4 साइज लेंथ में बड़े होते हैं, दोबारा प्ले करते हैं। अब जरा बॉटम में चेक करते हैं कि कितना यहाँ पे अंश आ रहा है। यहाँ पे 9 आ रहे हैं, नैरो जैसा हमने बॉटम में कितना आ रहा है देखो, पहले 47 आता था ना, 46 आ रहा था, इसे कम से कम 3 एंट्री को और बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हमारे एडवांटेज है। समझिए कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट है सेट प्रिंट एरिया, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, मैं दिखाता हूँ क्यों काम की चीज़ है। अच्छा, कंपनी बोलती है कि मैं अभी पोर्शन सेलेक्ट करूंगा, ये वाला पोर्शन प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया, अच्छा हाँ, मतलब जितना हम सिलेक्ट करेंगे उतना उतना ही ही प्रिंट एरिया में print कैप्चर होगा, आएगा। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कैप्चर नहीं होगा। आप देख पा रहे हो बहुत सारी एंट्रीज यहाँ पे आ रही है, लेकिन कंपनी बोलती है मुझे फर्स्ट पन्ने पे सिर्फ कोड जो 1 से लेकर 10 तक की रिपोर्ट चाहिए। 10 तक की रिपोर्ट चाहिए कहाँ तक, से 7 तक। अगर आप नॉर्मल प्रिंट का प्लान कर रहे हो पूरा आएगा, आपको कटिंग करनी पड़ेगी या उन डेटा को हाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूज़ कर ले सेट प्रिंट एरिया, जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, उसको क्लिक करने पे यहाँ पे प्रिंट एरिया सेट हो जाएगा। और जब आप इसका प्रिंट पे लोगे तो एक पन्ने पे वही पर्टिकुलर पोर्शन आएगा जो आपके यहाँ पे क्या कर रहा होगा, डिस्प्ले कर रहा होगा। फिर आउट है एक चीज़ और जो आप मिस्टेक कर सकते हो, और शायद ये मेगा लेवल में आएगा आपका। ठीक है, अगर नेक्स्ट प्रिंट एरिया उसी के रेंज से विदाउट एनी स्पेसेस अगर आप क्रिएट करने वाले हो, पहले कहाँ तक गए थे 10 तक, अब कर रहा हूँ 11 तक। उसके बाद अगर आपने सेट प्रिंट एरिया पे जाओगे तो आपको कितने ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट एरिया। अगर वो सिलेक्शन में स्पेस नहीं हुआ तो ये दोनों पेज को कंबाइन करके एक कर देगा। लेकिन क्वेश्चन मेरा चेंज करने वाला है यहाँ पे, कंपनी प्लानिंग कर रही है, पहले हटाते हैं इसको, कैसे हटाएंगे, क्लिक करके क्लियर प्रिंट एरिया। कंपनी ये बोलती है कि सर एक काम कीजिए, पहले पन्ने पे पहले 10 एंट्रीज, दूसरे पन्ने पे नेक्स्ट एंट्रीज, पहले पन्ने पे पहले एंट्रीज, दूसरे पन्ने पे नेक्स्ट एंट्रीज। ठीक है, तो इसका मतलब पहले पन्ने में क्या मांग रहे हैं, वैसे वो ये मांग रहे हैं, सेकंड पन्ने में क्या मांग रहे हैं,
अभी आपने चेक किया था ऐड पेंट एरिया क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ दे रहा है। तो अगर आपको ये फर्स्ट पन्ने पे दिखाना हो और ये आपको सेकंड पन्ने पे दिखाना हो तो उसके लिए सिलेक्शन करेंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे सेट करेंगे पेंट एरिया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करना और कंट्रोल प्लस स्पेस नहीं, मेक ए न्यू इंटायर रो, जो यहाँ पे होता है ना होम पे जाते हो इंसर्ट करते हो ना, इंसर्ट द शीट रो, वही मैंने यहाँ पे किया है बाय वो शॉर्टकट। भी कर सकते हैं ना वैसे? कौन सा? हाँ वो से भी कर सकते हाँ, हैं, ये तो शॉर्टकट किया ना कि शॉर्टकट से काम बचेगा हमारा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों के बीच में गैप ले आया, गैप लाने के बाद दोबारा से वही चीज करते हैं जो लास्ट टाइम किया था हमने, C7 ले लिया और यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री 20 दे दी, 10 एंट्री पहले वाले पे, सेकंड एंट्री इस वाले पे, गो टू पेज लेआउट, ऐड टू प्रिंट एरिया। लास्ट टाइम याद होगा कि इसने 1 से लेके 20 तक की एंट्री कंबाइन कर दी थी, ये बार चेक करते हैं। पहले भी क्या है, गैप दे दिया तो उसने समझा कि भाई ये एक रेंज अलग है, एक रेंज अलग है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 एंट्री आ रही है और बॉटम में कितना आ रहा है पेजेस, सेकंड आ रहे हैं। इस तरह से पर्टिकुलर पार्ट जो आपको प्रिंट कराना और वो प्रिंट कर सकते हो बाय यूजिंग द प्रिंट एरिया। लेकिन प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे हेडिंग आ रही है क्या, लेकिन हेडिंग नहीं आई तो प्रॉब्लम आएगी ना कि कंपनी बोलेगी साहब डेटा तो दे रहे हो मुझे, लेकिन ये डेटा है किसका, कौन से नेम का है, कौन सी सेल का है, ठीक है। तो उसके लिए एक चीज़ और करेंगे जो हमारे काम का है, क्योंकि डेटा प्रिंट कराना सही है लेकिन सिस्टमैटिक वे में, क्योंकि पहले की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पहले तो हेडिंग है और प्रिंट में आ भी रहा है, दूसरे पे नहीं आ रहा है। तो एक काम कर सकते हो, यहाँ जाना आप प्रिंट टाइम, प्रिंट टाइल्स में आपके दो पिक्चर देगा कि ये तो आपकी रेंज हो गई है, लेकिन अब एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है रो टू रिपीट एट द टॉप, कॉलम टू रिपीट ऑन द लेफ्ट। तो मैं इसको बोलता हूँ कि एक काम कीजिए, जो टॉप का कॉलम है जस्ट रिपीट देम, जो पहला कॉलम यहाँ पे आ रहा है 1 बाय 1 जो कॉलम आ रहे हैं उसको रिपीट करना हर पेंटिंग के लेआउट में, ठीक है। इसको ओके कर लेते हैं, अप्लाई कर दिया, दोबारा से लिया पेंट प्रीव्यू, कंट्रोल F2, ये तो आ रहा था पहले से, लेकिन सेकंड पन्ने पे हमारा हेडिंग नहीं आई थी। सेकंड चले, अब आ रही है 11 की एंट्री है ना, लेकिन हेडिंग भी आ रही है, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन, ठीक है, कि दो डिफरेंट टाइप के टेबल आप जनरेट करके उनको भेज सकते हो। कोई डाउट यहाँ पे, हटाना हो तो ऑब्वियस बात है, मालूम है क्लियर पेंट एरिया, इससे क्या होगा इंटायरली हट जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी स्पेस ना हो तो आपको स्पेस बनाना पड़ेगा, नहीं तो प्रिंट करने में दिक्कत आएंगी, ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसको एज अ कंबाइंड टू वन मानेगा। ओके समझ गए। अच्छा कंपनी अगर ये बोले आपसे चलिए तो आपका असाइनमेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, तो असाइनमेंट का क्वेश्चन आपको वेल डू करना है जो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में ब्रेक आ रहा है, इंसर्ट पेज ब्रेक आ रहा है, रिमूव पेज ब्रेक आ रहा है और इंसर्ट ऑल पेज ब्रेक आ रहा है, ठीक है। इंसर्ट पेज ब्रेक अगर आप करते भी हो यहाँ से तो ये सिर्फ पेंटिंग लेआउट को डिवाइड करेगा, क्लिक कीजिए यहाँ पे ब्रेक इंसर्ट पेज ब्रेक, तो यहाँ पे एक लाइन बनेगी लेकिन वो लाइन देख नहीं पा रहे होंगे आप, तो एक काम करता हूँ मैं इसका बॉर्डर हटा देता हूँ, अब देख पा रहे हो लाइन, देखो ये लाइन देख पा रहे हो यहाँ पे जो सीधा आ रही है, ठीक है। कंट्रोल F2 करते हैं, क्या आ रहा है देखो, कहाँ तक एंट्री आ रही है इसमें 8 आ रही है, बाकी 10 एंट्री कहाँ आ रही है, सेकंड पे आ रही है ना। तो ये काम करता है कौन सा, इंसर्ट पेज में, ठीक है। लेकिन इतना एडवांटेज का है नहीं, लेकिन कोई नहीं, ऑप्शन है तो हमें जानना चाहिए ऑप्शन के बारे में, ठीक है। रीजन ऑलवेज करते हैं, तो ये बैक टू नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट वन इज बैकग्राउंड ऑप्शन, क्लिक ऑन बैकग्राउंड ऑप्शन, और अब यहाँ पे आप 16 देख रहे हो, 16 13 में क्या है कि पूछता है कि ट्राई टू ऑनलाइन या वर्क ऑफलाइन, तो वर्क ऑफलाइन करके क्लिक कर सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड पिक्चर आपके पास हो तो आप वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। आई थिंक होनी चाहिए पिक्चर्स, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पिक्चर ली थी। कोई भी डाल सकते हैं ना, कर सकते, वैसे ये वो तो होता तो गेम का होगा इन कंपनीज में। किसका, इसका काम मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा, मतलब इसका एक डिसएडवांटेज भी है, काम तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है, एक्चुअली मेरे पे जावा का प्रोजेक्ट होगा, नहीं कंपनी वाले बैकग्राउंड यूज करते हैं, करते हैं, ओह सॉरी, तो उनको तो डिसेंट काम अच्छा लगता है। डिसेंट काम अच्छा लगता है, लेकिन मैं बताता हूँ इसका एडवांटेज हो सकता था अगर वो अच्छे से इसको यूज़ करते तो। हाँ ये है ना, इस पर काम चल रहा है अभी, ऑनलाइन सिस्टम कैसे आएगा समझ गए, लेकिन प्रॉब्लम है, नहीं देखिए यार लाइट ले सकते हो आप, लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या ये पेंट में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो कंपनी को क्या एडवांटेज इसका जब पेंट में नहीं आएगा, क्यों, अगर ये पेंट में आता तो हम कंपनी का लोगो का पीछे जो लोगो होता है कंपनी का वो लगा देते कि एटलीस्ट पूरे पेज में जस्ट लाइक वाटर मार्कर जो आपने मैंने पे किया होगा वैसे काम करते हैं आप,
समझ गए? तो ये बस आपके लेआउट में अगर बोर हो गए व्हाइट पोर्शन से तो आप कलर कर सकते हो, ठीक है? लेकिन कंपनी के ऑफिशियली कोई यूज़ नहीं है। अगर ये पेंट में आता तो यहाँ पे हम लोगो लगा दें और हर किसी पे लोगो आता शीट पे और वो देखने में बहुत ही बेटर काम करता। अच्छा वाटर मार्क इसमें होता नहीं है, लेकिन कैसे अप्लाई करोगे आपको आराम से काम करोगे, ठीक है? कि वाटर मार्क का पीछे लगा सकते हो। लेगा क्यों लेगा, लेकिन इसमें वाटर मार्किंग का ऑप्शन नहीं है। कुछ ट्रिक है उनको अप्लाई करके वाटर मार्कर बनाएंगे हम, ठीक है? विदाउट यहाँ पे पेन टाइल देख चुके हो। पेन टाइल में एक ऑप्शन और भी आपके पास, मैं दिखाता हूँ और भी ऑप्शन आप पड़े हुए। एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। एक ग्रिलेंस आ रहा है, आप देखो यहाँ पे ग्रिलेंस हमें जो दिख रही है वो पेंटेबल नहीं है। आपको जो पेंट होगा कैसे होगा, ये आपका पूरा पूरा व्हाइट पोर्शन पेंट होगा, अरे लेकिन विदाउट एनी अप्लाई ऑफ बॉर्डर यू वांट टू शो दैट बॉर्डर, मतलब आप चाहते हो कि यहाँ बॉर्डर शो हो जाए, तो उसके लिए आपके पास ये तो ये ऑप्शन यूज कर लो। कौन सा वाला, प्रिंट्स, क्लिक करने पे अब जब प्रिंट आउट लोगे तो गाइडलाइंस यहाँ पे आपको दिखेंगे भी, और दिख रही है तो प्रिंट भी ऐसे ही होगा, लेकिन इसका गाइडलाइन देखो बहुत लाइट है, ठीक है? ये चीजें यही काम आप अंदर जाके प्रिंट टाइल पे होके इस ऑप्शन को टिक करके भी कर सकते थे, जो कि इसने यहाँ पे कर रखा ऑलरेडी, ठीक है? यहाँ से अगर टिक कर दे तो ये ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है? सेम ही ऑप्शंस है, जो ऑप्शंस आपके यहाँ पे आ रहे हैं वो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है? हेडिंग प्रिंटिंग में चाहिए, डिफॉल्ट हेडिंग आ रही थी यहाँ पे, लेकिन हेडिंग प्रिंटिंग में चाहिए तो आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्लिक करना प्रिंट ऑप्शन, तो आपका हेडिंग भी प्रिंटिंग में आएगा, ठीक है? तो ये ऑप्शंस आप ये ऑप्शंस भी पेन टाइल से कर सकते हो, सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे मेंशन है। अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट में क्या होगा आपका, अगर पूरा बैकग्राउंड कलर्ड है, इट मींस कुछ कॉलम्स में कलर्ड हो रखे हैं, तो अगर आप इस पोर्शन पे लोगे तो वो किस में हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। फिलहाल तो हमारा डेटा वैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट में, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? एक ऑप्शन यहाँ पर था ड्रॉप क्वालिटी, ये बहुत काम का दिखाता हूँ किस काम के आएगा। अच्छा बाई चांस कोई आपने चार्ट ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे नेम ले लिया और मैंने इसका एक चार्ट क्रिएट कर लिया, ऑल्ट प्लस F1 बन चुके हैं। जब आप प्रिंट आउट लोगे आप जानते हो ये चार्ट भी आएगा, आ रहे? आपको चार्ट इरेज नहीं करना है बिकॉज उसको रिप्रेजेंट करना है, लेकिन आप चाहते भी नहीं हो कि ये प्रिंट में भी आए, क्यों? तो मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ विदाउट चार्ट इरेज किए। दो सोल्यूशन है, या तो इस चार्ट पे क्लिक करो, गो टू द फाइंड सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक है? गो टू द सेलेक्ट पेन ऑप्शंस और यहाँ पे चार्ट का आइकन आ रहा है, इसको आप बंद कर सकते हो। एक तरीका तो ये मिल गया हमें, ठीक है? लेकिन अगर बात करें कि पेज लेआउट पे क्या ऑप्शंस हमारे पास पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड गो टू द पेज स्टाइल ऑप्शंस एंड क्लिक ड्रॉप क्वालिटी ऑप्शन, ठीक है? एंड जस्ट क्लिक एंड ओके, कंट्रोल पे करें, आ रहा है क्या? ऑब्जेक्ट, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट शो करेगा लेकिन हमें तो शो करेगा, लेकिन प्रिंट जब निकालोगे तो किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट शेप रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो आपको शो नहीं करेगा। तो ये एक एडवांटेज है कि आपको बहुत सारे चार्ट हो जिनको आप हाइड नहीं कर पा रहे हो, मतलब यहाँ पे कम से कम 12 चार्ट या 15 चार्ट है, आपको टाइम लगेगा। टाइम को बचाने का तरीका बहुत सही है, क्लिक किया प्रिंट निकाल लिया, चार्ट तो आएगा नहीं, यहाँ पे एनी टाइप ऑब्जेक्ट शो नहीं करेगा। डॉट इसमें आगे चलते हैं, इसको मैं खत्म कराता हूँ पूरा, ठीक है? इसको आप रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पे चेक कर चुके हैं, अब यहाँ पे कुछ अब बचा नहीं है। अच्छा यहाँ पे डाउन द नंबर आएगा, पहले पन्ने को ऐसे लेगा, मतलब पहला पन्ना ऐसे आएगा, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ आएगा, मतलब पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे लेगा, ठीक है? मतलब पहले इसको ऐसे करके दिखाता हूँ। अच्छा इसमें एक ऑप्शन होता है व्यू पे आना, आप जरा व्यू पे आना, और व्यू पे एक ऑप्शन आता है पेज ब्रेक का प्रीव्यू, पहले ही आ रहा है, उसके नीचे पेज 2 आ रहा है ना, देखना कहाँ आ रहा है पेज, कहाँ आ रहा है पेज 2 बॉटम में आया। लेकिन अगर आप प्रिंट आउट चाहते हो कि पेज 1 ये हो, पेज 2 कौन सा हो, ये वाला, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ये पेजेस 44 के राउंड होंगे, जैसे 22 है और भी होंगे इसमें, ठीक है? डेटा भेजा भी नहीं है, मैंने ऐसे रैंडम बनाया हुआ है, ठीक है? अभी पेन टाइल पे आना आप, ठीक है? पेन टाइल पे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओवर देन डाउन, इसका मतलब पहला पन्ना ये रहा, दूसरा पन्ना बगल वाला, ठीक है? वही करें, देखिए क्यों क्या काम है इसका, वो शेप भी चेंज कर हाँ, और ये डिपेंड आप पे है कि आपको प्रिंट आउट किस लेआउट में लेना है। आप सेकंड पन्ने पे नीचे वाला बॉटम वाला एरिया चाहते हो या फिर साइड में चाहते हो, ठीक है? तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा पेन टाइल्स का, आपका ऑप्शन जो आपका है डाउन द नंबर और ओवर द डाउन, ठीक है? फिर ऑप्शन ये, बाकी बात करें जो ऑटोमेटिक आप यहाँ देख रहे हो, अगर इस 100% को छोटा करोगे आप, तो देख रहे हो आपका डेटा इंक्रीज हो रहा है, देख पा रहे हो पेज में साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना इसको जब प्रिंट आउट लोगे ये इनके सेल के साइज को श्रिंक करेगा, और ज़्यादा ही छोटा कर दिया तो डेटा आपका प्रॉपर विजिबल नहीं हो पाएगा। तो छोटा कर सकते हो, ये कहाँ कर सकते हो बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई डेटा है,
कंपनी हैज प्लान कि एक काम कीजिएगा, यहाँ पे 8 तक आ रहे हैं, पर्टिकुलर एक पेज पे 9 तक दिखा दो मुझे। तो आप थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करा सकते हो, इससे इसके साइज पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपका प्रिंटर का साइज बहुत ही बड़ा है और आपको लगता है कि आपका प्रिंटर का साइज इस पूरे पूरे डॉक्यूमेंट को एक पन्ने पे कवर कर लेगा, तो आप यहाँ से इसकी विड्थ को 1 पन्ने पे सेलेक्ट कर सकते हो या फिर 2 पन्ने पे कर सकते हो। मैं इसको 3 पन्ने पे करने वाला हूँ। 3 पन्ने पे इसकी हाइट और 3 पन्ने पे इसकी विड्थ। जब उसको प्रिंट आउट लोगे तो 3 पन्नों के अंदर आपका डेटा सारा सिंक हो जाएगा, लेकिन जितना बेटा बड़ा होगा उतनी बार हो सकती है। आप चाहे तो पर्टिकुलर पेजेस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड भी कर सकते हो, यार ना वो पेजेस क्लिक करना और यहाँ पे आपको जो भी पेज देने हैं दे दो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर डाउट? अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, मार्जिन आ रहा है, ऐसे में गटर तो नहीं आ रहा है, गटर ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलो वो आप दिखाते हो, वो करेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ तक 4 टाइप ही नहीं होते, यहाँ पे होती 3 टाइप के होते हैं। अच्छा, मार्जिन तो आप कस्टम आ सकते हो ना। अच्छा, नैरो और नॉर्मल हाइट होता है, ऐसे वर्ड में बहुत सारे, वर्ड में 3-4 आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, लेकिन मार्जिन तो ऐसा पार्ट है जो प्रिंट आउट निकालने वाले हो, तो प्रिंटिंग से आपको लेफ्ट साइड से कितना स्पेस चाहिए, टॉप से कितने चाहिए, राइट से कितने चाहिए, बॉटम कितने चाहिए, वो तो आप कस्टम में जाके आप खुद चेक कर लो और यहाँ पे आपको फ्री मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर आउट किसी को आगे चले। फिर इसको मैं देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे, इसने ओरिजिनल डेटा को 15% सिंक कर दिया है, बहुत छोटा कर दिया है। ठीक है, इसको बैक टू करता हूँ, इसको करता हूँ ऑटोमेटिक, ये हमारा जो A4 साइज का पेज होगा उसके साइज के बेसिस पे ये काम करेगा, और इसको कर देना आप 100% कि ये ओरिजिनल साइज शो करेगा आपको। ठीक है, ये आप देख चुके हो। ये तो हेडिंग गाइडलाइन से इसको आप शो करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, आप प्रिंट करके कर सकते हो। हेडिंग भी ये तो हमारे लिए हो गया, लेकिन पेंटिंग में आप कर सकते हो। ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक, ये ऑप्शन आपके इसके पार्ट नहीं है, ये शेप का पार्ट है। जब दो शेप आपस में रहते हो तो आप उसको ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन आते हैं? हाँ, आते हैं ना? सब वही है ना। मैं पूछ रहा हूँ, आते हैं ना? ये ऑप्शन आते हैं यूज करने? रुको दिखाई देता हूँ। ये शेप हो गया, कंट्रोल ही कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, तो आप देखो दो शेप डिफरेंट है। तो आते हैं पेज लॉट पे वो, कौन सी हमें आगे चाहिए, कौन सी? हाँ, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो, पोर्शन आप देख रहे हो, यार पोर्शन, ये पोर्शन आपका यहाँ पे भी है, कहाँ पे, एट द बॉटम साइड। तो अगर आप इसको चाहते हो सेंटर बैक हो जाए तो आप सेंटर बैक कर सकते हो, पिक्चर आगे हो जाएगी। ठीक है, उसका सिलेक्शन पैनल पे जाके जो ऑप्शन मैं दिखाया था जहाँ से आप पिक्चर्स को अनहाइड या हाइड कर सकते हो, ये ऑप्शन होम पे भी है और यहाँ पे भी है, आप दोनों से अप्लाई कर सकते हो। अलाइनमेंट का भी यूज़ किया हुआ है, बहुत काम का है, मालूम है? क्या? अलाइनमेंट अलाइनमेंट। सुपर शेप है बस। ठीक है, ये शेप अरेंजमेंट में नहीं है, कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है। मैं इसको कंट्रोल होल्ड कर सेलेक्ट करूंगा और अलाइनमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि अलाइनमेंट को आपको कैसे डिसाइड, मतलब कैसे सेट करना है, लेफ्ट राइट करना है, मिड करना है। मैं चाहता हूँ ये स्ट्रेट में आ जाए, इक्वल हाइट पे आ जाए, तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे आपका अलाइन टू मिडल। ठीक है, सेंटर भी कर सकते हैं, तो ये आप यहाँ पे सेंटर करने पे सारा कमाल हो जाएगा। तीनों। हाँ, तीनों एक में हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह काम कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन कंट्रोल का होल्ड करना भी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद ग्रुपिंग आता है, ग्रुपिंग से आप इस पूरे पिक्चर्स को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको मूव करने में, फॉर्मेटिंग करने में इनको दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। ग्रुप जैसे क्या था वैसे ही उसको कर सकते हो, अनग्रुप क्लिक करके अनग्रुप से अप्लाई कर दो। लेकिन कंट्रोल से एक क्लिक करना मत भूलना, नहीं तो क्या होगा, कंट्रोल से जब तक क्लिक करोगे और जब तक इस तरह के ऑप्शन शो करेंगे, ये भी अभी मूव साथ में ही होंगे। जब तक आप कंट्रोल सेक्शन हटा दोगे तब मूवमेंट इनकी टूट जाएगी। ठीक है, लास्ट में रोटेशन, रोटेशन में आके आप इनके पिक्चर्स को अपने अकॉर्डिंग किसी भी एंगल पे रोटेट मार सकते हो, या फिर यहाँ से भी इसको अपने अकॉर्डिंग रोटेट करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे आ रहे देखो, ये देखो। ठीक है, तो नाउ योर पेज लेआउट इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो इसको आप सेट कर सकते हो।